ये लांग लपेट वाला हम हिंदू, हम मुस्लिम, भाई भाई। अरे भाई हो तो पाकि जम्मू कश्मीर में क्या पाकिस्तान से आए थे हिंदुओं को मारने वाले? बिल्कुल बिल्कुल। भाई भाड़ में गया। ये दोगले लोग हैं, ये पर्दे के पीछे भी खेलते। जहाँ माइनॉरिटी में होंगे भाईजान बिरयानी खा लो थुकी हुई, और जहाँ मेजोरिटी में होंगे दादा करतन साहब। ये चल रहा है इस देश में। और जब हम बोलते हैं तो कहते हैं ये तो पागल है, रेडिकलाइज है। जब हिंदू कट रहा था 84 में 90 में, वहां से हिंदुओं के साथ गुप्तांग में सलाखे डाल के भगाया गया 7.5 लाख हिंदू, तो सुप्रीम कोर्ट सो रहा था और अभी जाग गया। ये सब जितना फंडिंग आता है मुस्लिम कंट्री से, यहाँ के जज बिके हुए हैं। जज क्या है? वो है डकैत खाना। मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हमला खुद बोलता हूँ, उसको लगाना है मानहानि का लगाए। जब तक यहाँ पे ये सेकुलर रहेंगे ना, सेकुलर जानते हो ना, ये 40% धर्मांतरण होगा, धर्मांतरण कर लेंगे, क्या बनेंगे? मुस्लिम। पूरी बात सुनना, कैमरे के सामने में बोल रहा हूँ। उसके बाद में 40% मारे जाएंगे। कुछ कट्टर भी हिंदू हो गए हैं जब से बीजेपी आई है, क्योंकि इस देश में नहीं तो इस्लामिक कंट्री बन जाता, पता नहीं चलता कांग्रेस के टाइम में। 20% जो हैं ये दोगले हैं, जो उन्हें देश से कोई मोहब्बत नहीं है। फ्लैट में खाते सोते गधे जैसे आके बस मार्केट में टहलते हैं, चले जाते, बोलते हैं भाड़ में जाए देश। जब बिल पास होता बोलते हैं यार बीजेपी ने हमें टैक्स में कितनी छूट दी है, तो उन्हें टैक्स से मतलब है, वही टैक्स का फायदा वो देख रहे थे। जम्मू कश्मीर में 7 लाख, जो अब कहना नहीं चाहिए, जो हाल में बैठ के रोकते, बुरा भी लगता है। अब बुरा इसलिए लगता है कि वो हमारे हैं, और खराब इसलिए लगता है कि तुमने हथियार क्यों नहीं उठाए। तो इसलिए इस देश में जो सेकुलर शब्द है ना, ये जो इंदिरा गांधी जोड़ गई, ये एक बात बताइए, जब आप मेरे कंटा मार सकते हैं तो घुमा के हम भी आपके मार सकते हैं। तो उसको ये जब लगा, जब उसमें जोड़ा गया है, संशोधन किया गया, तो हटेगा नहीं हटेगा। संविधान को बदलो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, और इस दुनिया में, पूरी दुनिया में भगवा लहराओ। इन जिहादियों को हटाओ, जो धर्म के नाम पे पूरी दुनिया में, यूक्रेन, पूरी दुनिया, यमन, लीबिया, ईरान, इराक, पूरी दुनिया में आतंक फैलाए हुए हैं। हटाओ इन लोगों को, ये हटाओ। ये हटेंगे, ऐसा कौन सा है? ये हटेंगे इस दुनिया से, इनको ये हिंदू हटाएगा। एक मिनट, यूरोप के देशों ने कहा, यूरोप के देशों ने कहा अगर इस दुनिया में जिहादियों को मिटा सकता तो हिंदुस्तान का हिंदू है। हाँ, इसलिए बता रहे हैं, अगर हिंदू जाग गया तो इनको मालूम है ये सिर्फ प्रोपोगेंडा है। इस देश के अंदर जो है ना, एक कन्हैया भी आता था, अब ना थाला दिखाई दे रहा है। ये एक ही बात, दाद देश मेरे, हमारे बाप, अब कहते हैं देश हमारे बाप के, को वैसे भी मियाँ भी बोलता है ना, हैदराबाद वाला। गरीब मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। अच्छा, अहमदुल्ला खान भी बोल रहे हैं। एक गरीब है, बम फोड़ते, PhD अजमल भट्ट, याकूब मेनन, मुर्तजा। अब ये फिर सुप्रीम कोर्ट, इनके लिए एक जज भी आता है। ऐसा जज कौन है? हम तो उसको ढूंढ रहे, जो 3:30 बजे रात में कोर्ट खोलता। अरे राम 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 राम, श्री राम के लिए कोर्ट नहीं खुलता है ना 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 ना, वो काल्पनिक है। किसके कहने पे? जो विदेशी जासूस है, एंटोनियो मानियो एंड सोनिया गांधी। कोर्ट बिका हुआ था। कांग्रेस पार्टी के पतन का कारण सिर्फ आज कोर्ट ने अपना नैरेटिव चेंज किया है हिंदुओं के पक्ष में। जब हिंदुओं की सरकार बनी है, इलाहाबाद में लंबी दाढ़ी वाले बैठे थे जज, उन्होंने भी अपना फैसला बदला, सुप्रीम कोर्ट ने भी बदला, राम मंदिर बन रहा। जब तुम मेजोरिटी में, तुम प्याज आलू से बढ़ के ऊपर तुमने वोट किया बीजेपी को, तो राम मंदिर बना। और नहीं दोगे तो इस बार तो सीधे काटे जाओगे। खून की ये जो गंगा जमुना तहजीब है ना, जैसे पूरी सरयू खून से नहीं बही थी, मुलायम सिंह ने बही थी, हिंदुओं की हत्या कराई थी, वैसे फिर होगा। ये सीधा क्लियर कट है। ये लांग लपेट वाला हम हिंदू, हम मुस्लिम, भाई भाई। अरे भाई हो तो पाकि जम्मू कश्मीर में क्या पाकिस्तान से आए थे हिंदुओं को मारने वाले? भाई भाड़ में गया। ये दोगले लोग हैं, ये पर्दे के पीछे भी खेलते। जहाँ माइनॉरिटी में होंगे भाईजान बिरयानी खा लो थुकी हुई, और जहाँ मेजोरिटी में होंगे दादा करतन साहब। ये चल रहा है इस देश में। और जब हम बोलते हैं तो कहते हैं ये तो पागल है, रेडिकलाइज है, ये है वो है, तो इनके दर्द होता है। फिर ये कहते हैं कि भाई अब इस देश में जो है, अब हामिद अंसारी कहता है, खाता है खूब, उसके बाद बोलता है हम असुरक्षित हैं। फिर एक नसरुद्दीन बॉलीवुड में बैठा है, वो कहता है खतरे में है। उसके बाद में जब हिंदू काटा जा रहा, हाँ, और जितने हैं हिंदू के नाम पे, हिंदुओं की माँ बहनों के अश्लील फोटो बनाते जो हीरोइन जाती हैं यूपीएससी में। अभी टीना डाबी जिंदा नहीं तो मर गई होती अगर आईएएस ना होती। उसने भी फंसाया, यूज करके, चमड़ी यूज करके छोड़ दिया। डायरेक्टली ये है लव जिहाद यूपीएससी में। ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में जाओ, कब्जा करो देश। लव जिहाद, लैंड जिहाद, जमीन पे कब्जा करो, रेलवे ट्रैक के किनारे, हाईवे के किनारे, गृह युद्ध हो, रोड जाम कर दो। ये ऐसा ओवैसी कहता है ऐसा कुछ है नहीं, बीजेपी वाले बस ऐसे फैलाते रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ओवैसी अभी आया, 90 में क्या हुआ था?
क्लियर कट है ना। उसके बाद में दिल्ली दंगे में क्या हुआ, 36,000 हिंदू बेघर हुआ मुजफ्फरनगर दंगे में। सो बंगाल में भी हुआ 2 लाख बंग हिंदू भाग के। अब बीजेपी की आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अपील है कि जिस तरीके से हिंदुओं की नरहत्या बंगाल में हो रही है, आप इलेक्शन लड़के चले आए, आप अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करा रहे, तो प्लीज ऐसी पॉलिटिक्स मत करो। अगर हिंदुओं को ले जीना है तो खुल के आ जाइए, खुल के। हमें 15 साल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी से हमारी अपील है कि आपको मैंने वोट दिया हिंदुत्व के लिए, काम के लिए। तुमने कुछ काम इस देश की जनता के लिए सोने की रोड बनाओगे, वोट नहीं मिलेगा। हिंदुत्व की वजह से वोट दिया है। 15 साल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, प्रधानमंत्री। अमित शाह, योगी, मोदी ने काम कर दिया, योगी के बैठाओ, अमित शाह गृह मंत्री रहे और दर एक तरफ स्ट्राइक, छक्का चौवा, छक्का चौवा, पूरी दुनिया में भगवा लहरा दो। भैया देखिए, ये एक मिनट, इसीलिए कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए मोहन भागवत 4 दिन योगी आदित्यनाथ के पास गोरखपुर में गए, कभी मोदी के पास नहीं आए, क्योंकि उन्हें मालूम है जिगरा इसी में है, बोलने का करने का भी। एक मौलवी भी नहीं निकला पत्थर फोंका टुक से, क्योंकि उन्हें मालूम चमड़ी फट जाती और अब्बे मियां तलब्बे हो जाती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह को सुभान अल्लाह। में तो कर भी दिया गया, इतने लिमिट से ज्यादा आप बजा नहीं सकते। तो पीठ फटेगी ना फिर बजाए तो। ये दिल्ली है भाई, ये दिल्ली में जब वो कह रहा कि हम स्वीट आतंकवादी हैं, केजरीवाल कहता मैं स्वीट आतंकवादी, हम कहता तुम आतंकवादी हो, फिर गलत क्या है? आतंकवादी वो खुद ही बोलता मैं आतंकवादी हूँ। आतंकवादियों के भी हाँ है, तो फिर उसने आतंकवादियों की सरकार से सपोर्ट करके पंजाब में सरकार तोहफा मिल गया, तो वो फ्लेवर बना रहा है और जनता फ्री के चक्कर में पिस रही है। अब वो यहाँ सीपी में देखो, तो कह रहे हैं कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं, कट्टर पता नहीं कितना कट्टर है। आप स्वीट आतंकवादी बताओ। अब भैया बंदों के पास कट्टा निकला। एक मिनट, जो ये रैपिस्ट को सिलाई मशीन देता है इससे ज्यादा कट्टर क्या होगा? ये जो रैपिस्ट को सिलाई मशीन देता है इससे ज्यादा कट्टर क्या होगा? ये सबसे ज्यादा खतरनाक है केजरीवाल, जिसका नाम है केजरीवाल। इसकी जांच हो, ये हरियाणा में पैदा नहीं हुआ ना। एक मिनट, इसकी जांच हो, इसकी जांच होनी चाहिए। मजाक की तरीके आपके चैनल के माध्यम से इसकी जांच हो, ये आया कहाँ से? एक पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी से दाखिला लेके यहाँ घुस गया और आके इसने पार्टी बना के ये मुस्लिम परस्त आदमी है, तो समझ लीजिए। अरे हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं। बीजेपी के आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं अगर हिंदुओं का वोट चाहिए तो खुल के अपील करो लाल किले से, हिंदू राष्ट्र 15 साल में बनेगा जैसे मोहन भागवत ने किया, और नहीं 20 में बन जाएगा मुस्लिम, फिर बढ़ोगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह इस्लाम कबूल है तो हिंदू कहेगा कबूल है, बाकी रोना कट जाएंगे। यही होगा। धन्यवाद। क्या समझ भैया देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए वो अपनी भावनाओं को, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो अपनी भावना रख सकते हैं। मैं इतना जानता हूं अब केजरीवाल जी के दिमाग में बुलडोजर इसलिए चल गया है कि योगी का बुलडोजर आ गया। वो ये सोच रहे हैं अरे केजरीवाल जी, योगी का बुलडोजर अभी दिल्ली में नहीं आया है, ये बुलडोजर एमसीडी का है। मगर आपको अगली बार 2024 का डर सता रहा है कि ये जो बुलडोजर है कहीं दिल्ली में ना आ जाए, क्योंकि सबसे पहले ये बुलडोजर ताहिर हुसैन जैसे नेताओं के घर में चलेगा और आज उसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ जितने भी आए हुए भाई हैं, लो पकड़ो, ये जितने भी आए हुए भाई एक बार कैमरे की दृष्टि से बता दो कौन आज की कार्रवाई से खुश है, हाथ उठाओ। जो बुलडोजर चल रहा है, रुकिए। देखिए ये बुलडोजर जो है ये भले खिलौने का रूप ले रहा है, मगर जो सरकार काम कर रही है, ये उत्तर प्रदेश से चालू हुआ था बुलडोजर, मध्य प्रदेश के रास्ते काटता ये उत्तराखंड गया और उत्तराखंड से ये यू टर्न लेके अब दिल्ली में भी आ गया है। इन लोगों की छाती पे क्यों बुलडोजर चल रहा है? जिनके मकानों पे बुलडोजर चला है, क्या उसके मकान के बाहर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई लेबल लगा था? पहली बात। दूसरी बात, अगर उसने देश विरोधी गतिविधि करी है तो इस बुलडोजर में क्या पता था जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ पर बुलडोजर चला रहे, जिनके पास आदेश था एमसीडी द्वारा कि ये मुसलमान का घर है या ये हिंदू का घर है, ये बुलडोजर उन लोगों की छाती पे चल रहा है जो उनके साथ देश विरोधी गतिविधियों के साथ, उन पत्थरबाजों के साथ मिले हुए थे। ये बुलडोजर उनकी पीठ पे चल रहा है, जो लोग उन लोगों को शय देते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बुलडोजर चलना चाहिए बीजेपी ऑफिस में और अमित शाह के घर में, तभी सुनिए, अगर उनका ऑफिस गैर संवैधानिक बना है, नहीं वो कह रहे दंगों से निजात चाहिए तो बीजेपी का ऑफिस गिरा दो। मैं जब उसी बात पे आ रहा हूँ जहाँ आपने, सुनिए उसी बात पे आ रहा हूँ मैं, सुनिए एक मिनट रुक जाओ भाई, अपनी बात भी रखने दो। जब उन्होंने बोला कि आप अमित शाह के ऑफिस में बुलडोजर चलाइए,
तो ताहिर हुसैन के घर के लिए उन्होंने क्यों नहीं बोला 2020 में बुलडोजर चलाओ? दो भजनपुरा में दंगे हुए 2020 में। ताहिर हुसैन के घर के सामने रहता हूं मैं। बात ताहिर की नहीं है, और बात जो है तुषार की नहीं है, और बात जो है वो तेजिंदर की नहीं है। बात है हिंदुस्तान में अगर कोई गैर संवैधानिक गतिविधि, देश विरोधी गतिविधि करेगा, आप जय श्री राम बोलोगे तो पत्थर मार दोगे। अगर आप जय श्री राम बोलोगे तो पत्थर मार दोगे। अगर आप ताजिया का जुलूस लेके निकलते हो, अगर कोई गलती से, आज तक तो खैर हुआ नहीं है, आप खूब खबरें देखो, यूट्यूब में खूब खबरें चला लो, किसी हिंदू भाई ने आज तक किसी जुलूस में और समुदाय के पत्थरबाजी नहीं करी। आप सुनो, आप उनके घर में भी बुलडोजर चलाओ। और ये जो कह रहे हैं कि अमित शाह जी के घर में चलना चाहिए, 5 दिन बाद ये जागे हैं, क्या वहां पर जिनके घरों में बुलडोजर चला उनको ये पानी और खाना भी पूछ कर आए हैं? अगर इनके अंदर खान तो कह रहे हैं ना, कह रहे गरीब मुसलमानों को। खान ने 10-10 हजार रुपए दिए थे रोंगिया मुसलमानों को। सुनिए, मुझे मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, मैं मुसलमानों के साथ ईद मनाऊंगा। सुनिए भैया, सुनो, बात पूरी होने दो। मुसलमानों के साथ भी मैं ईद मनाऊंगा। सुनिए भैया, बात तो एक की पूरी होने दो। मुसलमानों के साथ भी ईद मनाई जाएगी, और हिंदू के साथ है दिक्कत। ये कह रहे मुसलमान से दिक्कत नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट से भी दिक्कत है, जिसने 2 घंटे के अंदर एक कोर्ट का फैसला कर दिया, स्टे भेज दिया। जब हिंदू कट रहा था 84 में 90 में, वहां से हिंदुओं के साथ गुप्तांग में सलाखे डाल के भगाया गया 7.5 लाख हिंदू, तो सुप्रीम कोर्ट सो रहा था, अभी जाग गया। ये सब जितना फंडिंग आता है मुस्लिम कंट्री से, यहाँ के जज बिके हुए। जज क्या है? वो है डकैत खाना। मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हमला खुद बोलता हूँ, उसको लगाना है मानहानि का लगाए। इस देश में विश्वास नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे, हमें नहीं है वो, उनके सुप्रीम कोर्ट को हमें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हंडी पे फैसला करेगा, शबरीमाला पे करेगा, शबरीवाला पे वो तय करेगा कि हम मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन जब वहां सफाई के लिए बुलडोजर चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट के पेट के जज में दर्द होता है। 20 करोड़ पहुंच गए, आप जी शांत, और नहीं लिया है तो इसकी जांच हो। सुप्रीम कोर्ट सीजीआई तो आ गया आरटीआई के तहत, सुनवाई है, उस पर सुनवाई होने वाली है। हाँ सुनवाई है। तो इस अभी हिंदू एक हुआ तो फैसला थोड़ा चेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट का भी नैरेटिव चेंज हुआ, हाई कोर्ट इलाहाबाद का भी हुआ है। जब तक माइनॉरिटी में हिंदू नहीं आएगा, फैसला केवल 20% के डिफेंड करेगा, हिंदुओं के पक्ष में नहीं आएगा। धन्यवाद। नहीं आएगा। अच्छा जी सर, क्या नाम है आपका? बताइए। हेलो भैया, हम देखना चाहते हैं भैया, आज से 50 साल पहले हमारे कांग्रेस राज करता था हमारे दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर। जी एक सेकंड हाँ जी मैम, क्या नाम होगा आपका? नहीं अरे बताइए। 1 मिनट। जो जहांगीरपुरी में हिंदू पत्थर नहीं चलाता है, मुस्लिम चलाता है। जब ये फंस जाते हैं तब इनके दर्द होता है, तब ये हाय अल्लाह अकबर चिल्लाते हैं। एक बात बताइए सर, अभी आम आदमी पार्टी से ट्वीट हुआ है कि दंगों से अगर निजात चाहिए तो बीजेपी ऑफिस में चला दीजिए बुलडोजर, और अमित शाह के घर पे, केजरीवाल के घर पे चला दीजिए, जो 2020 में दंगे हुए थे ताहिर हुसैन अमानतुल्लाह ने कराए थे। बोलिए, कैमरे में बोलिए ना, उनको समझाइए। भैया आज जिस जूस की दुकान पे, सुनिए मैं बताऊं, जूस की दुकान पे आज जिस पे बुलडोजर चला है, गुप्ता जूस कार्नर था। गुप्ता था, गुलफाम नहीं था भैया, गुप्ता था। दोबारा कह रहा हूँ, गुलफाम नहीं था, गुप्ता था भैया। गुप्ता कौन होता है? हिंदू होता है, मुस्लिम होता है? गुलफाम नहीं था। अब सुनिए, उसकी छत पे कई 100 दारू की बोतलें मिली है। दुकान थे गुप्ता, उसके बाद उसके बराबर में भी थी। मैं जहांगीरपुरी गया था आज, मैं खाली बुलडोजर लेके नहीं घूम रहा, मैं आज गया था। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके मकानों में बुलडोजर चल रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस और झाड़ू बिजली पानी माफ, और दिल्ली को दारू पिला के साफ कर रहे थे। और अगर अब वहां पर बुलडोजर चल रहा है तो हिंदू मुस्लिम ये करवा रहे हैं, वहां गुप्ता जी के यहाँ भी चलेगा और गुलफाम के यहाँ भी चलेगा। जब वो पत्थर फेंकते हैं, जो पत्थर फेंकते उन्हें मैं क्या कहूँ, जो वो मुस्लिम धर्म के, क्या मैं उन्हें कह दूँ कि वो तुर्की के हैं? कहेंगे तो वो दिल्ली के जहांगीर मुसलमान ही है। नहीं, वही हम कह रहे हैं। तो कहते हैं मुस्लिम मत करो। कर कौन रहा? जम्मू कश्मीर में किसने किया? दिल्ली दंगे में किसने किया? मुरादाबाद किसने किया? अयोध्या किसने किया? मुजफ्फरनगर किसने किया? किसी एक हिंदू ने शुरुआत की? हमें कोई बताए। मगर दिल्ली में बार-बार आम आदमी पार्टी का ही नाम इसमें आ जाता है। आम आदमी वाला हुआ, दिल्ली दंगा 1 हुआ, उसमें भी आम आदमी पार्टी का नाम, दिल्ली दंगा 2 हुआ, उसमें भी आम आदमी पार्टी का नाम। मगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी करा रही है और बीजेपी के यहाँ बुलडोजर लेके चढ़ जाओ। आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह का सीधे लिंक कहाँ था? ताहिर हुसैन का कहाँ था? क्या ये भाजपा के थे? हमें पहले कोई बताए। इनके सीधे उस वहां से निकले। तो यार जो बैठने वाला केजरीवाल अपने लोगों को क्यों नहीं बोलते कि तुम दंगे में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे? इसके मतलब केजरीवाल खुद करा रहे हैं। जब वो अपने आदमी से नहीं बोल रहे हैं, वो उसमें पाए जाते हैं, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या लगता है भैया,
क्या नाम होगा आपका? शाहरुख। शाहरुख। आपको क्या लगता है ये जो बुलडोजर मॉडल जहांगीरपुरी में अपनाया गया है ये सही है? गलत हो रहा है, गलत बात है, गलत हो रहा है जो हो रहा आपको क्यों लगता है? है। आदमी ज़्यादा पिस रहा है इसमें, गरीब आदमी। जो गरीब आदमी पिस रहा है सरकार का तर्क है कि लीगल था सारा का सारा मामला, इलीगल में क्यों रह रहे थे वो लोग? लीगल में नहीं रहे, उन्हें ज़्यादा मालूम नहीं है इतना, और गरीब आदमी ज़्यादा पिस रहा है वैसे ज़्यादातर, देखो तो हाँ मालूम नहीं था। इतना मालूम। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपने बनाने से पहले सरकार को नोटिस दिया था कि आपको नोटिस मिले? हाँ बोर्ड लगाने चाहिए था ना पहले। नहीं, तो बनाने से पहले भी तो आपको सरकार अब तो इलीगल आपने बना रखा है, तो सरकार जब चाहेगी तब चढ़ जाएगी। रोकना चाहिए था ना जब बनाने से पहले, बोर्ड लगाना बुरा हो रहा है। बुरा हो रहा है तो जी। हम भाई जी से ये पूछना चाहते हैं कि आप पैसे लिए थे जिन्होंने बसाया था वहाँ पे? भाई पैसे किसी ने तो लिए होंगे।